तो 17 अक्टूबर यानी महज 72 घंटे बाद ज़ेलेंस्की ट्रंप की मुलाकात होने वाली। माना जा रहा है कि इसी दौरान ट्रंप यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने पर मुहर लगा सकते हैं। लेकिन ट्रंप का यह फैसला रूस अमेरिका की जंग की वजह बन सकता है। इस बात की प्रबल संभावना है कि यह टकराव दुनिया को परमाणु युद्ध के मुहाने पर ले आएगा, ठीक उसी तरह जैसे 63 साल पहले क्यूबा संकट के दौरान हुआ था। यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल मिलना क्यूबा संकट का दूसरा अध्याय माना जा रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। महज 72 घंटे, सिर्फ इतना ही वक्त बचा है अमेरिका रूस के बीच सीधे संग्राम की फाइनल स्क्रिप्ट लिखे जाने में। महज 72 घंटे बाद यह तय हो जाएगा कि यूक्रेन युद्ध की चिंगारी सिर्फ यूरोप तक जाने वाली है या इसकी जद में अमेरिका भी होगा। डर है यूक्रेन युद्ध रूस और अमेरिका के बीच सीधे टकराव की वजह बनने जा रहा है। और इसकी वजह है ट्रंप का ज़ेलेंस्की को टॉमहॉक दान। जिस पर 72 घंटे बाद फाइनल मुहर लग सकती है। 17 अक्टूबर को ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन दौरे पर जाएंगे, जहां उनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। मुलाकात में यूक्रेन को हथियार ट्रांसफर पर चर्चा होगी। टॉमहॉक मिसाइल देने पर भी आखिरी फैसला लिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि गाजा युद्ध विराम के बाद उनके एजेंडे में टॉप पर यूक्रेन युद्ध है। यहां वो किसी भी हालत में युद्ध रोकना चाहते हैं, और अगर व्लादिमीर पुतिन इसके लिए राजी नहीं होते तो उनके पास यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें ट्रांसफर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। I'd have to speak to Russia, to be honest with you, about Tomahawks. Do they want to have Tomahawks going in their direction? I don't think so. I think I might speak to Russia about that, in all fairness. I told that to President Zelensky, because Tomahawks are a new step of aggression. लेकिन ट्रंप का यह फैसला दुनिया को 63 साल पीछे लाकर खड़ा कर सकता है। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद पहली बार रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए थे और दुनिया पर परमाणु संकट मंडराने लगा था। साल 1961 में अमेरिका ने तुर्की में अपनी मिसाइलें तैनात की थीं, जिन्हें यूएसएसआर अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानता था। इसके बाद सोवियत संघ ने क्यूबा से अपनी नजदीकी बढ़ाई। सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर दी। 14 अक्टूबर 1962 को अमेरिकी जासूसी विमान ने क्यूबा में सोवियत संघ के परमाणु स्थलों की तस्वीरें ली। यहां तैनात मिसाइलें अमेरिका को अपना निशाना बना सकती थी। 22 अक्टूबर को अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा की और क्यूबा के आसपास नौसैनिक नाकाबंदी लागू कर दी। सत्ताईस अक्टूबर को तनाव अपने चरम पर था, जब एक अमेरिकी U-2 विमान क्यूबा के ऊपर मार गिराया गया। इसके बाद दोनों पक्ष परमाणु युद्ध के कगार पर थे, लेकिन बातचीत के बाद सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव ने मिसाइलें हटाने की घोषणा की। अमेरिका ने भी गुप्त रूप से तुर्की से अपनी मिसाइलें हटाने पर सहमति दी। अब डर है कि अगर ट्रंप ने यूक्रेन को टॉमहॉक दी तो हालात फिर वैसे ही बन सकते हैं, क्योंकि रूस में मांग उठ रही है कि अगर ट्रंप यूक्रेन को टॉमहॉक देते हैं तो रूस को क्यूबा में ऑरिस्टिक मिसाइल तैनात कर जवाब देने की जरूरत है।
कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पुतिन इन मांगों को स्वीकार कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो अमेरिकी शहर रूसी मिसाइलों से कुछ ही मिनटों की दूरी पर होंगे। और क्यूबा अमेरिका के दक्षिण में मौजूद है। यहां से वॉशिंगटन डीसी की दूरी महज 1800 किलोमीटर है। अगर ओरेशनिक यहां तैनात होती है तो रूसी मिसाइल से महज 9 मिनट में यहां तबाही संभव है। क्यूबा से टेक्सास की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। ओरेशनिक महज 10 मिनट में यहां तबाही मचा सकती है। न्यूयॉर्क क्यूबा से 2300 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। पुतिन की ओरेशनिक मिसाइल महज 11 मिनट में इस शहर को तबाह कर सकती है। क्यूबा से 4000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कैलिफोर्निया भी ओरेशनिक की रेंज में होगा। ओरेशनिक यहां महज 20 मिनट में धमाका कर सकती है। क्यूबा से सबसे दूरी पर अमेरिका का वॉशिंगटन राज्य मौजूद है। यह क्यूबा से 4500 किलोमीटर दूर है। यहां भी ओरेशनिक महज 22 मिनट में पहुंच सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो इस बात की प्रबल संभावना है कि रूस क्यूबा में मिसाइल तैनाती का डर दिखाकर ट्रंप पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। ट्रंप के लिए क्रेमलिन से सीधी धमकी जारी की गई है। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने अपने एक बयान में कहा, ट्रंप ने कहा कि अगर रूस ने संघर्ष का समाधान नहीं किया तो यह हमारे लिए बहुत बुरा होगा। सीधे शब्दों में कहूं तो वो ये धमकी 100वीं बार दे रहे हैं। अगर व्यावसायिक शांति दूत टॉमाहॉक की बात कर रहे हैं तो यह मुहावरा पूरी तरह से गलत है। इन मिसाइलों की डिलीवरी सभी के लिए बुरी हो सकती है, और सबसे ज्यादा खुद डोनाल्ड ट्रंप के लिए। मेदवेदेव का इशारा साफ है, टॉमाहॉक का जवाब रूस भी उसी अंदाज में दे सकता है। जो क्यूबा की शक्ल में सामने आने की संभावना है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने ट्रंप के इस फैसले से न्यूक्लियर जंग के खतरे की आशंका जाहिर की है। जंग के विस्तार का खतरा सिर्फ टॉमाहॉक ट्रांसफर से ही नहीं है, बल्कि यूरोपीय देशों के विध्वंसक हथियारों की डिलीवरी तेज करने से भी इसकी संभावना बेहद ज्यादा बढ़ने वाली है। बेल्जियम F-16 फाइटर जेट को F-35 से रिप्लेस कर रहा है। रिटायर F-16 को अपग्रेड कर यूक्रेन को ट्रांसफर किया जाएगा। फ्रांस अपने पुराने मिराज 2000 फाइटर जेट को अपग्रेड कर रहा है। इन्हें अपग्रेड कर ड्रोन हंटर के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जिसके बाद इन्हें यूक्रेन को ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रंप गाजा के बाद यूक्रेन में युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, लेकिन यूरोप और अमेरिका से मिलने वाले हथियार इस जंग को न सिर्फ भड़काएंगे बल्कि इसका विस्तार भी कर सकते हैं, जो दुनिया को महायुद्ध की आग में झोंक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।